अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़े का सैलड बनाने जा रही हूं जो छोटों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आता है। इसका नाम है पोटैटो सैलड। ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। आइए स्टार्ट करते हैं पोटैटो सैलड बनाना। पोटैटो सैलड बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू चाहिए। 3 बड़े आलू लिए थे मैंने, जिन्हें मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आपने इनको बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। पोटैटो सैलड में हमें पोटैटोज जो हैं क्यूब के फॉर्म में चाहिए होते हैं, इसलिए आपने इसी तरह इसको कट करना है। यहाँ पर देखिए 3 अंडों की सफ़ेदी है मेरे पास। मैंने 3 अंडे उबाल लिए थे, उनकी जो योक है वो अलग कर ली थी। जो उसका वाइट पार्ट है उसको अलग करके इस तरह फाइन चॉप मैंने काट लिया है। ये डालेंगे। एक बड़ा प्याज हमें चाहिए होगा, जिसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत फाइन चॉप किया हुआ है। आपने पोटैटो सैलड में जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है वो फाइन चॉप्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पोटैटो सैलड खाएं तो खाते हुए हमें लगे कि हम पोटैटो सैलड ही खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये सेलरी है मेरे पास। 2 सेलरीज को मैंने फाइन चॉप काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत हेल्दी होती है सेलरी, अपनी डाइट में ज़रूर इसको ऐड करें। देखने में कैसी लगती है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको भी डाल देंगे इसमें। यहाँ पर देखिए मेरे पास पार्सले हैं, इसको भी फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं सैलड में, लेकिन पार्सले की एक बहुत नाइस स्मेल होती है जो आपके सैलड में ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो कोई बात नहीं, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए। और यहाँ पर देखें ये सेलरी होती है, देखने में ये कुछ इस तरह की लगती है। बड़ी एक क्रिस्पी सी होती है, इसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता है, लेकिन बहुत हेल्दी होती है। इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। डिफरेंट सैलड्स में आप इसको डाल सकते हैं और एग के मिक्सचर में भी डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों को सेलरी का ना पता हो। आइए अब सैलड की ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। सैलड की ड्रेसिंग बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 अंडों की योक है। जो 3 अंडे मैंने बॉईल किए थे, उनकी जो वाइट थी वो मैंने सैलड में ऐड कर दी, और उसकी जो योक है उसको हम ड्रेसिंग में ऐड करेंगे। अच्छी तरह कांटे की मदद से इसको मैश कर लेंगे। मसालों में हमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर चाहिए होगी, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 2 टेबलस्पून क्रीम चाहिए होगी, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1/4 कप हमें बटर मिल्क चाहिए होगा। मैं होममेड बटर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, मार्केट से भी ये आराम से मिल जाता है, लेकिन इसको घर पे बनाना बहुत आसान होता है। 1/4 कप आप मिल्क ले लें और 1 टेबलस्पून आप उसमें लेमन जूस डालकर आधे घंटे के लिए शेल्फ पर छोड़ दें, तो आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें मेरे पास कुकम्बर पिकल है, इसको भी मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। मैं मार्केट का यूज़ कर रही हूँ, इसको आप घर पर भी आराम से बना सकते हैं। देखने में कुछ इस तरह होता है। आप सिरका ले लें, सिरके में आप कुकम्बर डालें, एयर टाइट जार में बंद करके आप 3 दिन के लिए शेल्फ पर उसको रख दें, तो आपका होममेड कुकम्बर पिकल जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह सबको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालना मैं भूल गई थी, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। ड्रेसिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस ड्रेसिंग को हम पोटैटो वाले मिक्सचर के ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए मैं रख दूंगी इसको। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें, तो आपका पोटैटो सैलड बहुत ही मज़े का तैयार हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो सैलड है काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे पास लेटस है, ये ऑप्शनल है। खूबसूरती के लिए मैंने बाउल की जो बेस है उसमें इसको डाला हुआ है। आपने अगर नहीं डाला तो आप इसके बगैर भी पोटैटो सैलड सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम पोटैटो सैलड ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े का सैलड होता है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।